हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक नेगी एंड आई एम योर मैथ ट्यूटर। आज हमने टॉपिक जो करना है, चैप्टर करना है, 5th चैप्टर है। मेरी कोशिश है कि एक ही चैप्टर में आपको, एक ही वीडियो में मैं आपको कवर अप कर दूं सारे टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। और इसमें जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं वो 2024 के हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको आ रखे हैं। ओके, तो उसी बेसिस पे चैप्टर 5, इसमें कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन वो यूज होगी। ओके, तो उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लाए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं एनसीईआरटी के उठा लूंगा, तो दोनों आपके कवर अप हो जाएंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है यहाँ पे आपका। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का सीधा मतलब है कि फंक्शन बिना किसी ब्रेक के होना चाहिए। फंक्शन बिना किसी ब्रेक के होना चाहिए। राइट, जैसे कि मैंने ये आपके सामने एक फंक्शन बना रखा, देखो ये अगर ग्राफ देखें, ये बिना किसी पेंसिल उठाए ये ग्राफ आप बना सकते हो, तो दीज फंक्शंस आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। राइट, ये देखिए मॉडुलस फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि बिना पेन उठाए ये बन गया। तो कॉन्टिन्यूटी सबसे पहले हमने पढ़नी है एट अ पॉइंट। कॉन्टिन्यूअस का मतलब तो समझ आ गया कि बिना किसी ब्रेक के। मान लीजिए मैंने एक ऐसे फंक्शन बनाया और ऐसे बना दिया। अब आप देखो, इस पॉइंट पे एक कैविटी बना दी, इस पॉइंट पे ये है 2, तो मैं बोलूंगा 2 पे फंक्शन टूटा हुआ है, जुड़ा नहीं हुआ। 2 पे फंक्शन ऐसे और ऐसे है। मैंने पेन उठाया ना, मैंने पहले ऐसे बनाया फिर मैंने ऐसे बनाया, तो ये टूटा हुआ है। दिस इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन। अब मेन आता है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। अब देखिए, अगर आप इसी ग्राफ में देखें, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये एक्स एक्सिस के, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो आपको किसी अगर पॉइंट पे चेक करना है, किसी पॉइंट पे चेक करना है, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। मान लीजिए मैं ए पॉइंट पे चेक कर रहा हूं, तो ए पॉइंट पे ग्राफ टूटा है कि नहीं टूटा, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन या डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। टूटा नहीं है तो डिसकॉन्टिन्यूअस, टूटा हुआ तो डिसकॉन्टिन्यूअस। ओके, लेकिन अब चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। चेक करने का तरीका, वो चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए वो चेक कैसे करते हैं। अब आप ध्यान से देखना, यहां पे जो बात मैं समझा रहा हूं वो बुक्स में नहीं होंगी। जो फंक्शन है एफ एक्स, जो फंक्शन है एफ एक्स, वो दो टाइप में आपको गिवन होगा। एक तो सिंपल कैसे गिवन होगा, एफ एक्स इक्वल टू 5x+1, सिंपल ऐसे, बस कुछ नहीं, कंडीशन विदाउट एनी ब्रेकिंग, विदाउट एनी कुछ भी। और एक फंक्शन आपको ऐसे दिएगा, एफ एक्स इक्वल टू x+3, x-3, यहां पे कंडीशन डाल देगा x greater than 3, यहां पे कंडीशन डाल देगा x<3। ये देखिए, तो या तो ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा। अच्छा, इसी के अंदर एक और टाइप भी आ जाती है, 3 वाला भी दे सकते हैं आपको, x+3, x-2, x+1, यहां पे कंडीशन दे देगा x greater than 0, x<0, x=0। ये देखिए, ऐसे भी दे सकते हैं। राइट, एक और टाइप का दे सकता है, एफ एक्स इक्वल टू नंबर दे देगा बस 1 2 3, और यहां दे देगा <0, =0, greater than 0। ये लीजिए। राइट, तो ये है आपके सामने फंक्शन देने का तरीका, ऐसे दे सकता है। तो अब आपने देखना, अगर ऐसा फंक्शन गिवन है तो फॉर्मूला ये लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। ए क्या है, ए पे जिस पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हो वो ए पॉइंट है। 2 पे चेक करनी है, 3 पे चेक करनी है, वो ए पॉइंट है। और अगर ऐसे देगा, ये वाले टाइप के फंक्शन होगा, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और एफ ऑफ ए निकालना, ये तीनों निकालने हैं। और ये तीनों निकालोगे तो आपका चेक होगा कॉन्टिन्यूटी है या नहीं। अब ये वाले में तो जितने भी इस टाइप के फंक्शंस होंगे, ऐसे फॉर्मूला लगेगा, वो कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं, अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये ध्यान रखना। जो ये दूसरे टाइप में, उसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू x+3, सिंपली दे दिया, उसने कहा डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो ऐसे फंक्शन मैंने आपको कहा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। आंखें बंद करके बोल दो कॉन्टिन्यूअस हैं। ओके, बस अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो सीधा ही पता लग गया। अगर सब्जेक्टिव आएगा तो लिखने का तरीका देखो क्या होगा, एक क्वेश्चन करा देता हूं। इस पे फॉर्मूला मैंने अभी बताया, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए
एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं, अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो हम बोलेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये दोनों बराबर आ जाए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो देखो निकालते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड अलग निकालनी है, राइट अलग निकालनी है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, राइट हैंड आंसर साइड आंसर दोनों मैच करने चाहिए। कैसे लिखेंगे, ए कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, ए ये वाला पॉइंट है जिसपे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, तो ए की जगह 1 डाल दो। एफ एक्स क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस 3। फिर यहां पे x की जगह क्या डाल दो, 1 डालोगे तो 1 + 3 कितना आ गया आंसर, 4। अब आ जाओ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, एफ ए का मतलब क्या है, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो 1। F1 कैसे निकालेंगे, सीधा क्वेश्चन में x की जगह 1 डाल दो। अगर एफ एक्स प्लस 3 है तो F1 क्या होगा, सीधा x की जगह 1 डाल दो। और अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों बराबर हो गए, तो हम बोलेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। और यू कैन से देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। लेकिन कई बार अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दिख जाए, एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5, ऐसे दिख जाए, ऐसा दिख जाए, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 5। ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा एक्सेप्ट x इक्वल टू 5, क्योंकि x अगर आप 5 डालोगे तो 1/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने सिर्फ लिखना है कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 5। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। अगर आपको मान लीजिए, अब मैंने आपको कहा कि अगर दूसरा फंक्शन आ जाए जिसमें एफ एक्स आपको गिवन हो ऐसे फॉर्मेट में, x प्लस 3, x माइनस 3, यहां पे कंडीशन दे दिया, कुछ भी दे सकता है कंडीशन, ऐसे आ जाता है। तो क्या करना है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, और लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h अप्रोचेस 0 एफ ए माइनस एच, ये फॉर्मूला होता है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का। कहां से आया, +1 में लिमिट्स वाला चैप्टर किया था, वहां से आया। सीधा सीधा याद रख लो फॉर्मूला बस। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h अप्रोचेस 0 एफ ए प्लस एच, ये राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला। और एक और आपको निकालना पड़ेगा एफ ऑफ ए, वो तो आपको बताइए कैसे निकलेगा। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तब होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों बराबर हों, तो हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, राइट। एक इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं कि वो कैसे आपको पूछता है, राइट। एनसीईआरटी का ही आपका एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 5.1 का। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x माइनस 3 इफ x यहां पे दे दिया ग्रेटर देन 2, यहां पे दे दिया लेस देन 2, दोनों ओके। रादर यहां पे ग्रेटर है, यहां पे लेस है, और यहां पे ग्रेटर, ऐसे आपको दे देता है, राइट। तो अब कैसे करेंगे, अब देखिए फंक्शन दूसरी टाइप का है जिसमें दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, मतलब ऐसा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h अप्रोचेस 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, लिमिट h अप्रोचेस 0, ए की जगह क्या डालेंगे हम, ये पॉइंट, ये। अगर आपको क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं दे रखा तो आप ये वाला पॉइंट उठाएंगे, क्या है ये 2, तो 2 माइनस एच। अब 2 माइनस एच का क्या करेंगे, 2 माइनस एच को आप सब्सटीट्यूट कर देंगे, कहां पे, लेफ्ट हैंड लिमिट में। अब देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, हमें कैसे पता इन दोनों में लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये देखो ये लेफ्ट, जहां पे ये वाला साइन होता है ना लेस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, और जहां ग्रेटर वाला साइन होता है ये राइट हैंड लिमिट होता है। तो ये 2 माइनस एच को आप
लेफ्ट यहां डालोगे, इस x की जगह डालोगे, 2 माइनस एच को इस x की जगह। और अब क्या बचा, ब्रैकेट खोल दो, 4 माइनस 2h प्लस 3, h को 0 पुट कर दो, आंसर आया 4 प्लस 3 7, आंसर इज 7, राइट। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h अप्रोचेस 0 f a प्लस h। अब a प्लस h कहां डालेंगे आप, a की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस h। अब 2 प्लस h कहां डालेंगे आप, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ग्रेटर वाली होती है यहां, तो यहां x की जगह 2 प्लस h आ जाएगी और h को 0 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1। अब आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर 2 ऐसे लिखोगे, 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 2 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ गए। अगर इक्वल आ जाते तो 4 बोल देते नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो दिस इज हाउ यू डू द सम लाइक दिस। डिफरेंशिएबिलिटी पे आता हूं मैं, पहले कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस करवा देता हूं आपको एक। ये देखिए द नंबर ऑफ ये देखिए टर्म 2024 का क्वेश्चन उठाया हुआ मैंने, देखो द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव सम है, आपको आने एमसीक्यू एक्सरसाइज ज्यादा आने, तो मैं ऑब्जेक्टिव का शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं, लॉन्ग मेथड भी बता देता हूं, दोनों तरीके बताता हूं। इसने आपसे क्या पूछा, द नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, 2024 का क्वेश्चन है लेटेस्ट। अब कौन कौन से पॉइंट चेक करने हैं आपने, जो जो आपको दिख रहे हैं, -3 देखना है आपने, 3 देखना है, ये 2 पॉइंट्स पे चेक करना है, राइट, इन 2 पॉइंट्स पे चेक करना है। तो सबसे पहले आप देखो ध्यान से, एट x इक्वल टू -3, पहले शॉर्टकट बताता हूं कि शॉर्टकट तरीके से कैसे करना है। एट x इक्वल टू -3, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखो कैसे आएगी, देखो मैंने कहा था लेफ्ट हैंड लिमिट, लेस देन का साइन है, ये देखो लेस देन का साइन यहां पे, तो -3 को सीधा यहां पे पुट कर दो, सीधा पुट कर दो। -3 का मॉड क्या होता है 3, नेगेटिव पॉजिटिव बनाया था मॉड, +3, क्या आंसर आया 6। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट, -3 पे चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट में सिर्फ इतने पार्ट को मत देखो, सिर्फ इसको देखो, ये देखो ग्रेटर देन का साइन है ना, -3 यहां भी पुट कर दो, सीधा x की जगह -3 डाल दो, क्या आंसर आ गया, अगेन 6। अब इक्वल टू, 3 चीजें इक्वल होनी चाहिए कॉन्टिन्यूअस होने के लिए, 3 चीजें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ -3, तो -3 डालो, -3 अब कहां डालेंगे, जहां इक्वल टू का साइन है ये, और यहां तो पहले ही 6 आया था, तो ये -3 पे क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस हो गया, सीधा शॉर्टकट। ऑब्जेक्टिव आएगा ऐसे ही करना है आपको। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट है हमारे पास, x इक्वल टू 3, अब इसको देखना हमने, इसको नहीं देखना। अब आ जाओ एट x इक्वल टू 3, जब एट x इक्वल टू 3 देखोगे, ये अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट 3 से छोटा, ये यहां डालो, -2 इंटू 3 कितना आया, -6। राइट हैंड लिमिट जहां ग्रेटर है, ये यहां डाल दो x की वैल्यू 3, 18 20, दोनों बराबर ही नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो 3 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हमारे कितने पॉइंट आए, एक ही पॉइंट आया, तो आंसर आ गया हमारा बी, बी, बी इज द पॉइंट ऑफ, मतलब 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 1 ही, 3 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एंड आंसर एक है, 3 मत लिख देना, एक पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, राइट। अब आ जाओ, अगर आपने सब्जेक्टिव तरीके से करना है, इसी में मैं सब्जेक्टिव भी कवर कर देता हूं, अगर आपने सब्जेक्टिव तरीके से करना है, ठीक है। अब सब्जेक्टिव तरीके से कैसे करेंगे, देखो अब सब्जेक्टिव तरीके से करने के लिए मुझे इसको क्लियर करना पड़ेगा, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। अच्छा पुश अंडू कर लो इसे,
क्लीन कर लेता हूँ मैं, ऐसे इरेज कर लेता हूँ ना, इरेजर से देखो। अब उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको ये, अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऐसे ही करोगे, लेकिन अगर सब्जेक्टिव आएगा तो कैसे करना है वो मैं बता देता हूं आपको। अब आप सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू -3 पे, अब आप बोलोगे सर ये दो दो पॉइंट पे क्यों चेक करना है? अरे जितने पॉइंट आपको यहाँ पे गिवन होंगे सब पे आपको चेक करना जरूरी है, जितने पॉइंट गिवन होंगे। तो पहले -3 पे, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ए माइनस एच, राइट हैंड भी साथ साथ कर देता हूं, लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ए प्लस एच। ठीक है, अब एच ए का वैल्यू क्या है मेरे पास, जिस पॉइंट पे मैं चेक कर रहा हूं -3, पहले मैंने -3 लिया हुआ है, इधर आएगा लिमिट एच अप्रोचेस 0 -3 प्लस एच। अब ये -3 माइनस एच कहां पुट करना है, लेस देन में, ये रहा लेस देन, यहां पुट करना है, यहां मॉड एक्स प्लस 3 की जगह, तो यहां पे आ जाएगा एक्स की जगह -3 माइनस एच प्लस 3 और लिमिट एच अप्रोचेस 0, एच को 0 पुट कर दो, क्या रह जाएगा मॉड -3 और ये 6 आ जाएगा क्योंकि इसका मॉड पॉजिटिव है। राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट कहां पुट करोगे, ग्रेटर देन में, ये रहा ग्रेटर देन, यहां पे सीधा -2 एक्स की जगह ये पूरा आ जाएगा और ये भी 6 आ गया, आ गया ना आंसर। तो दिस इज हाउ यू डू द सब्जेक्टिव पार्ट एंड वो ऑब्जेक्टिव पार्ट करना। सिमिलरली अब 3 पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 3, एफ ऑफ 3 भी इसका एफ ऑफ, एक और तीन चीजें निकालनी है, -3 है तो -3 इक्वल टू में डाल दो, यहाँ पे डाल दो सीधा। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होने के लिए तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और एफ ऑफ ए। 3 पे भी अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे होगी, लिमिट एच अप्रोचेस 0 3 माइनस एच, राइट हैंड लिमिट कैसे होगी, लिमिट एच अप्रोचेस 0 3 प्लस एच। अब 3 माइनस एच कहां पुट करोगे, जहां पे 3 से छोटा है, ये रहा 3 से छोटा, यहां पे डाल दोगे, -2 एक्स की जगह 3 माइनस एच तो -6, 3 प्लस एच, राइट हैंड लिमिट, ये रही राइट हैंड लिमिट, कहां डालोगे, यहां पूरा वैल्यू, और एच को क्या डाल दोगे 0 तो 20 आ जाएगा। देखो इक्वल नहीं, ये सब्जेक्टिव वे है, वो ऑब्जेक्टिव वे। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया, एक बार देख लो ये भी, तो आंसर हमारा एक ही पॉइंट पे इसमें। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो, अगेन ये भी मैंने 2024 का ही उठाया होगा, यस 2024। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अब ये के का वैल्यू पूछ रहा है, अब आपको बोल रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन अब आपने के का वैल्यू बताना है कि फंक्शन ताकि कॉन्टिन्यूअस हो जाए। देखो ये चीज क्या है, ये एक और फॉर्मेट आ गया, जब भी नॉट इक्वल टू ऐसे दिखे तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही होती है और राइट हैंड लिमिट भी यही होती है, और ये एफ ऑफ ए, तीन चीजें मैंने बताई थी आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए, तीनों इक्वल होना चाहिए अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। एक आपने पीछे अभी क्वेश्चन देखा, उसमें कंडीशन ऐसे गिवन होती है, देखो ये ऐसे, इसमें तो हमें लेस देन लेफ्ट हैंड देता है, ग्रेटर देन राइट हैंड देता है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जहां नॉट इक्वल टू होगा लेफ्ट भी वही होगा, राइट भी वही होगा। अब अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये तीनों चीजें आपस में क्या होंगी, इक्वल। बट एट अ टाइम मैं दो ही यूज कर सकता हूं, एट अ टाइम मैं दो यूज कर सकता हूं, तो आई कैन टेक इन दोनों को ले लेता हूं, क्योंकि लेफ्ट और राइट तो दोनों इसी में छुपी हुई है, क्या फायदा मुझे, राइट हैंड में यहां ले लेता हूं। ओके, तो आप देखो कैसे करेंगे, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप लिखोगे राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है 0, क्या बोला ना उसने कि 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो ए का वैल्यू 0। अब राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ए प्लस एच 0 प्लस एच, एफ ऑफ 0 का मतलब जहां एक्स का वैल्यू 0 है, आंसर निकालो, एक्स का वैल्यू 0, ये रहा आंसर क्या है के, तो इसकी जगह तो आप सीधा के लिखते, तो लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एच, कहां डालेंगे ये, एक्स की जगह क्या आ जाएगा एच इक्वल टू, ये आ गए। अब आप यहां पे एच को सीधा 0 नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते, आप देखो, अगर आप एच को 0 डाल दोगे तो ये 0 हो जाएगा, देखो मैं डाल के दिखाता हूं, ये 0 हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 4, ये रह जाएगा, और वैसे भी किसी के नीचे 0 आ नहीं सकता, 4 का अंडर रूट 2, 2 माइनस 2, ये बन गया 0/0, नॉट
डिफाइन। यहां पे फंस गए आप h को 0 डालने से, तो अब कैसे करेंगे? करने का तरीका, इसे हम करेंगे सॉल्व यूजिंग रैशनलाइजेशन। इसको क्या करेंगे? न्यूमरेटर को रैशनलाइजेशन करेंगे। कैसे? 4 प्लस एच माइनस 2 बाई एच, ऐसे है ना, इसको रैशनलाइजेशन कर देंगे। 4 प्लस एच प्लस 2, 4 प्लस एच प्लस 2 इक्वल टू, यहां फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पे आप ऐसे ही रहने दो, यहां पे ऐसे ही रहने दो। 4 से 4 कैंसिल हो गया, यू सी एच से एच कैंसिल हो गया, और लिमिट क्या जा रही है? एच अप्रोचेस 0। एच को 0 पुट कर दो, एच को 0 पुट करोगे अंडर रूट 4 हो जाएगा। अंडर रूट 4 कितना होता है? 2, नीचे भी 2, 2 प्लस 2 4, तो एक्स के का वैल्यू आ गया 1/4। सिंपली यू रैशनलाइज इट, आपने इसको रैशनलाइजेशन किया है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, देखो ये देखो 23 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया, 24 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया, तो चांसेस आर देयर कि 25 में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कहां पे कॉन्टिन्यूअस? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ये देखो, ये ग्रेटर है तो ये राइट हैंड लिमिट है, ये लेस है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और अभी मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों बराबर होते हैं, और एट अ टाइम में कौन से लूंगा? दो कौन से ले लेता हूं इस बार? ये, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग है। ओके, अब देखो ये शॉर्टकट भी देखो, इसका शॉर्टकट अब वो बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। सीधा क्या करो, लेफ्ट हैंड कहां पे है? ये ग्रेटर है, राइट हैंड लिमिट है ये, तो 2 को सीधा पुट कर दो, यहां पे 2 सीधा पुट कर दो, इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड लिमिट ये रही, 2 को सीधा यहां पुट कर दो। दिस इज शॉर्टकट, दिस इज 4k, दिस इज 6 प्लस 5 11, तो k का वैल्यू 11/4। शॉर्टकट तरीका, ऑब्जेक्टिव है, कर सकता हूं। लेफ्ट राइट हैंड लिमिट में सीधा 2 पुट कर दो, क्योंकि 2 पे चेक कर रहा है, और लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी 2 पुट कर दो, बट यहां 2, एक बार 2 यहां, एक बार 2 यहां, और दोनों को इक्वल कर दो, सीधा ही k का वैल्यू आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, लेकिन उसमें नीचे एच बन रहा था, तो रैशनलाइजेशन करना जरूरी है। सब्जेक्टिव मेथड से आएगा तो आई होप आप कर लोगे, राइट। तो यहां पे आपके ये कॉन्टिन्यूटी के सम मैंने कवर कर दिए हैं, तो मैक्सिमम यहां पे आपको ये क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का भी आपको एक पार्ट बता देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले यूज, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा यूज होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन x बाय x 1 होता है। साइन x बाय x क्या होता है यहां पे आपका? 1। एक आपका 26 सम एनसीईआरटी का 5.1 का k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, ये एक एनसीईआरटी का सम लिया मैंने। 3x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2। कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ k, अगेन k निकालो सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो कैसे करेंगे? अगेन मैंने, अब देखो ये नॉट इक्वल है, लेफ्ट भी यहां पे है, राइट भी यहां पे है, और ये एफ ऑफ ए, तो मैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए दोनों को इक्वल करता हूं। राइट हैंड लिमिट क्या है मेरी? ये रही, राइट, के कॉस पाई बाई 2 प्लस एच पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एच। अरे राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला तो यही होता है, लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ए प्लस एच, यही तो होता है। और एफ ऑफ पाई बाई 2 कितना है? सीधा 3। इसको सॉल्व करना है। अब ये +1 में करा है, पाई बाई 2 में कन्वर्ट हो जाता है कॉस, पाई बाई 2 प्लस एच कितना होता है? माइनस साइन एच, अगर आपको याद हो, राइट। ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो पाई माइनस 2h रह जाएगा, इक्वल टू 3।
पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा माइनस के साइन एच बाय -2h इक्वल टू 3। अब अभी मैंने आपको बताया लिमिट h अप्रोचेज 0, माइनस से माइनस कैंसिल, k/2 को कॉमन लो, लिमिट h अप्रोचेज 0 साइन h बाय h, साइन h बाय h 1 होता है, अभी बताया मैंने। दिस फॉर्मूला वैलिड ऑल्सो फॉर tan, तो ये 1 हो गया, क्या बचा k/2 इक्वल टू 3, k का वैल्यू 6, k का वैल्यू यहां से आपका 6 आ गया। अब देखिए डिफरेंशियबिलिटी को, आप देखिए यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी, व्हाट डू मीन बाय डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट खत्म हो गया हमारा। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये होता है बेटा कि फंक्शन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझाओ इसका, फंक्शन डिफरेंशिएबल का मतलब कि कोई कर्व अगर दे रखी है, ये कर्व, तो इसका डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है कि उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड सिंपली डिफरेंशियबिलिटी। अगर उस पॉइंट पे आप टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते तो वो नॉन डिफरेंशिएबल है। जैसे एक आपको बताऊं मैं, ये मॉडुलस फंक्शन, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। टेंजेंट हमेशा स्मूथ कर्व में ड्रॉ होती है, टेंजेंट हमेशा स्मूथ कर्व पे ड्रॉ होती है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती, तो इसलिए ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती, मतलब डिफरेंशिएशन इसकी नॉट डिफाइंड आएगी, ये मतलब है। देखो एक एल्जेब्रिक डिफरेंशिएशन है, एक कंसेप्चुअल डिफरेंशिएशन है, तो जो कंसेप्चुअल है उसे हम डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं, जो एल्जेब्रिक है उसे डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, सी एक नंबर है, ये ऐसे बोल रहे हैं ना, डिफाइन ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, ये ऐसे है, ये ए है, ये बी। एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ, कहता अगर ये एग्जिस्ट करता है। ये मैंने आपको क्या बताया, टेंजेंट, और ये बेसिकली क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अरे +1 में आपने करा होगा ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो वही तो है f2 y2, मतलब ये रहा fx किसी पॉइंट पे है, और fc जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो नीचे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। तो यही वही चीज है, और इसी को हम f'(x) भी बोलते हैं, इसी को हम f'(x) भी बोलते हैं, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, ओके। और सी पॉइंट किसी पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे मतलब अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है मतलब 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए, 1/0 नहीं आना चाहिए, ये फॉर्म नहीं आनी चाहिए, नंबर आना चाहिए, कोई आंसर रियल नंबर आना चाहिए, तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ये मतलब होता है। जैसे कि ये फंक्शन आप ये ग्राफ बनाया, ये नॉन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे, मैंने बताया था ना, इस पॉइंट पे आप इसका टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ये एल्जेब्रिक डिफरेंशिएशन है, एल्जेब्रिक, इसके फॉर्मूले नोट करें, x की पावर n का डेरिवेटिव nxn-1 होता है, +1 में भी आपने किया होगा, ax का डेरिवेटिव इतना है, ax log a, राइट, log ax का डेरिवेटिव 1 बाय, मतलब ये दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये वाला log, जो आप log x का डेरिवेटिव करते हो 1/x, ये डेरिवेटिव अलग है, ये टू द बेस a है, ये टू द बेस a है, राइट। तो ये आएगा डेरिवेटिव, आपको समझाऊंगा, ये फॉर्मूला लर्न नहीं करना, इसको लर्न इसको करना आपको, बट मैंने लिख दिया। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन कॉट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट कॉट, ex का ex log का 1/x, जो 1/x होता है वो टू द बेस e वाला होता है, sin x का cos x, tan x का secant, secant का secant x tan x, ओके। कुछ और डेरिवेटिव भी हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 + x स्क्वायर, ये होता है, ओके। डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x 1/√1 - x2, ये होता है, ये हमने कर लिए हैं सम। द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x स्क्वायर, अब देखो, अब यहाँ पे एक चेन रूल आता है, मैं वो आपको समझा देता हूँ। चेन रूल किसे कहते हैं, चेन रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेन रूल, इसके बिना समझ नहीं आएगा आपको डेरिवेटिव, इसके बिना समझ नहीं आएगा, ध्यान से सुनना। चेन रूल किसे कहते हैं, मान लीजिए मैंने आपको बोला डेरिवेटिव ऑफ
साइन एक्स क्या होता है, सिंपली कॉस एक्स। देखो +1 का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, उसके बिना शॉर्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ डिटेलिंग करना डिफिकल्ट, राइट, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ अगर मुझे साइन एक्स स्क्वायर का करना पड़े तो कैसे होगा? देखो अगर आप साइन का डेरिवेटिव कर रहे हो तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे कॉस एक्स आएगा, लेकिन अगर आप साइन एक्स स्क्वायर का कर रहे हो तो कॉस एक्स स्क्वायर आएगा। अभी आगे चीज समझाऊंगा, पहले बेसिक समझो। फिर डेरिवेटिव ऑफ मैंने बोला e की पावर एक्स स्क्वायर का। अब e की पावर x का e की पावर x ही होता है डेरिवेटिव, राइट, यहां पे लिखा होगा मैंने। चलो नहीं लिखा, आप लिख लेना उसे। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x का e की पावर x होता है। e एक्स स्क्वायर का क्या रहेगा, e एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ध्यान से समझना। अभी डेरिवेटिव ऑफ e साइन एक्स तो e साइन एक्स हो जाएगा, है ना, ध्यान से समझ रहे। अब उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स cos x। अब tan इनवर्स cos x, tan इनवर्स का डेरिवेटिव अभी मैंने बताया था, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर x है तो एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ x नहीं है, क्या है, cos x, तो यहाँ आएगा 1/1 प्लस cos x का स्क्वायर। जो आगे नंबर आएगा वही x की जगह आ जाता है। डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ साइन x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log साइन का 1/sin x। जिसको ये चेन रूल आता है दे कैन शिफ्ट गो टू द अदर, फॉरवर्ड कर सकते हो उसको, दे कैन गो अहेड। log sin x का 1/sin x आ जाएगा। ओके, अब इन सब चीजों में चेन रूल कहां है भाई? अब चेन रूल समझो। साइन का अगर x साइन x था तो सिंपली cos x है। अब साइन x स्क्वायर है तो आपने cos x स्क्वायर, लेकिन मल्टीप्लाई में इसका भी डेरिवेटिव होगा क्योंकि ये अपने आप में एक और फंक्शन है, राइट। तो इसलिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने x स्क्वायर के लिए, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, nx n माइनस, राइट। ई एक्स स्क्वायर का ई एक्स स्क्वायर, लेकिन साथ में एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव होगा। ई साइन एक्स का ई साइन एक्स, लेकिन साथ में साइन एक्स का भी डेरिवेटिव होगा। देख रहे हो आप, चेंज मल्टीप्लाई करके आगे डेरिवेटिव दे। tan इनवर्स का ये होगा, लेकिन साथ में cos x का भी डेरिवेटिव होगा। log का 1/sin x, साथ में sin x का भी डेरिवेटिव होगा। गेट योर पॉइंट? ये है चेन रूल। ओके, और कुछ आपको मल्टीप्लाई रूल पता होने चाहिए, जैसे डेरिवेटिव ऑफ दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो क्या होता है, पहला नंबर बाहर, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड बाहर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्वेश्चन रूल पता होना चाहिए आपको, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, सेकंड का स्क्वायर, राइट, सेकंड बाहर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, माइनस फर्स्ट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। इस वाले को ध्यान से देखना, इसमें तो आगे पीछे कर सकते हो, इसमें माइनस होता है तो एक माइनस आता है बीच में, राइट। अब आइए अपने क्वेश्चन पे। ये देखिए, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। अगेन देखो 2023 का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव कैसे आया। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये डेरिवेटिव होता है, लेकिन x तब होता है जब सिंपली x होता है तो एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। क्योंकि चेन रूल भी लगना है तो एक्स स्क्वायर का भी होगा साथ में 2x, तो आंसर आ जाएगा 2x/1 प्लस एक्स। तो 2x/1 प्लस एक्स फोर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ x2x। नाउ ये एक टाइप है, ये टाइप है, इसको ध्यान से समझना। दिस इज द टाइप ऑफ डेरिवेटिव। टाइप का नाम है, ध्यान से सुने, टाइप का नाम है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, मतलब x की पावर x
x की पावर 2x log x की पावर x sin x की पावर cos x, नीचे भी x की टर्म ऊपर भी x की टर्म। तो ये टर्म, ये देखो कैसे करते हैं, इसको y के इक्वल लेके चलते हैं ऐसे, और क्या करते हैं लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। टाइप है ये, एनसीईआरटी के हिसाब से ही चल रहा हूं मैं। पहली टाइप में जनरल डिफरेंशिएशन, फिर चेन रूल की एक्सरसाइज, फिर ये वाली एक्सरसाइज आती है, राइट। तो ये मैं वो करवा रहा हूं आपको, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहां आ जाएगा लॉग y, यहां आ जाएगा लॉग x की पावर 2x। अब लॉग की प्रॉपर्टी सबको पता है कि ये पावर आगे आ जाती है, तो ये हो गया 2x लॉग। नाउ डेरिवेटिव बोथ साइड, अब करोगे डिफरेंशिएट। लॉग y का डेरिवेटिव 1/y dy बाय dx, लॉग y का डेरिवेटिव। अब लॉग y का डेरिवेटिव 1/dy बाय dx कैसे याद, देखो जब हम करते हैं, हम लिखते हैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत काम आएगा जो भी बता। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां लिखा जाता है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y, d बाई डी एक्स ऑफ 2x लॉग, राइट, ऐसे लिखेंगे डेरिवेटिव। अब आप देखो प्रॉब्लम क्या है, ये कहता है y की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, ये कहता है x है, y की रिस्पेक्ट में करना है, वो कहता है x है। तो हम क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखना, मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, एक ही बार समझाऊंगा, और आप भी एक ही बार लिखेंगे, इसे बार बार नहीं लिखेंगे। dy से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहां तो आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, 2x बाहर डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x बाहर डेरिवेटिव ऑफ 2x। अब देखो dy को इधर लिया और dx को उधर ले लो, डेरिवेटिव हमेशा रिस्पेक्ट में होता है, 2x बाहर log x का 1/x, log x बाहर 2x का डेरिवेटिव 2, x का पावर 1, x की पावर 1 का डेरिवेटिव 1 होता है, nx n-1 वाला फॉर्मूला लगो, nx n-1 एनीथिंग पावर 0 इज 1। अब देखो, अब ये डेरिवेटिव हो सकता है log y, क्योंकि dy है। हमेशा डेरिवेटिव में ध्यान रखना, अगर नीचे x है तो यहां भी x की टर्म होनी चाहिए, log y 1/y, और साथ में देखो क्या है dy बाय, और यहाँ पे x x कैंसिल हो गया, 2 प्लस log x 2। ओके, तो बस अब dy बाय dx की वैल्यू क्या आएगी, y उधर चल जाएगा, dy बाय dx, y उधर चला गया, 2 कॉमन ले लो, अंदर बचा 1 प्लस log x, और y की वैल्यू क्या थी, x की पावर 2x, तो 1 प्लस log x। यहां तक छोड़ दिए, शायद इसके आगे भी अगर पूछा है तो वो भी देख लेते हैं। ये रहा, ये आंसर होगा 1 प्लस log x। दिस इज हाउ यू डू द टाइप ऑफ x की पावर x वाले का डेरिवेटिव। मॉड 10x, अब देखो f डैश, ये भी 2000, ये देखो 2024 का मैं स्ट्राइक कर रहा हूं वो क्वेश्चंस पे जो पेपर में आने हैं आपको, राइट। तो ये वीडियो कर लोगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, इस टाइप के दिखेंगे, सेम नहीं, क्योंकि सीबीएसई इसी को ही घुमा फिरा के क्वेश्चन डालता है। अब देखो π/3, अब ये मॉड है, मॉड को बाहर निकालना है। देखो मॉड या तो प्लस में टूटता है या माइनस में टूटता है, या तो ये प्लस में आंसर देगा या हमें कैसे पता लगेगा, प्लस में टूटेगा माइनस। अब x की जगह यहाँ पे ना π/3 डाल दो, x की जगह π/3 डाल दो, ये कितना आ गया tan 2π/3। tan 2π/3 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, अगर 2π/3 देखें, 2π/3 कौन सा क्वाड्रेंट है, 120, 120 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, 90 to 180, और सेकंड में tan नेगेटिव होता है, तो इसलिए fx आपका बन जाएगा माइनस ऑफ tan 2x। नाउ डेरिवेटिव f डैश x, tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर 2x, फिर 2x का भी 2। अब यहां पे आपने वैल्यू डाल देनी है किसकी, x की, π/3 2, तो ये आपका आंसर है 2 सेकंड 2π/3 का स्क्वायर। सेकंड 120, सेकंड 120 कैसे निकलेगा, लिख सकते हैं 19 into 1 + 30, ये आपको आता है प्लस 1 में किया हुआ है,
ये हो जाएगा कोसिकेंट 30, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप निकाल सकते, चलो मैं निकाल ही देता हूँ। सीकेंट 120, 120 इज 19 to 1 + 30, ये बन जाए सीकेंट कोसिकेंट में कन्वर्ट करता है नेगेटिव में, और कोसिकेंट 30 साइन 30 का उल्टा 2, तो -2 आए इसके आंसर। -2 का स्क्वायर 4 माइनस y इक्वल टू दिस। देखो कैसे पूछ रहा है आपसे, सम प्रूफ करने है ये आपको 2024 का सम, राइट। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं ना इस कॉट इनवर्स को कोसिकेंट में चेंज करता हूं। देखो कैसे, कॉट इनवर्स x को आप थीटा लेट कर लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है b/p, वो याद है पंडित बद्री प्रसाद अरर बोले, तो b हो गया मेरा x, p हो गया 1, तो आई कैन फाइंड h, p² + b², तो h आ गया √1 + x²। और कोसिकेंट थीटा क्या होता है, h/p, p इज 1, तो थीटा का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स 1 + x। इनवर्स में करा होगा आपने, थीटा उधर चला गया, नहीं करा मेरी वीडियो देखिए आप, वहां पे लिखा होगा। तो यहां कॉट इनवर्स x की जगह क्या बन जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स 1 + x², ये बन गया। और कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट इनवर्स क्या होता है, वो तो क्या रहता है, हट जाता है, x ही होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कराया ना, या यू कैन करो, कैंसिल हो गए, समझ लो। नाउ डेरिवेटिव बोथ साइड, y का डेरिवेटिव dy/dx, y का डेरिवेटिव अभी बताया मैंने कि y का डेरिवेटिव हो नहीं सकता, तो dy से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, dy को उधर ले जाएंगे, dx को उधर ले जाएंगे, और y का डेरिवेटिव 1, y की रिस्पेक्ट में, जैसे x का डेरिवेटिव 1, ये तो 1 ही हो गया, बचा क्या साथ में dy/dx। तो ये आपने याद रखना है कि y का डेरिवेटिव dy/dx, ओके। इसका डेरिवेटिव, ये देखो पावर है, इसका मतलब पावर 1 + x² की पावर हाफ, 1 + x² की पावर हाफ। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, nx n-1, ये फॉर्मूला nx n-1 इनटू चेन रूल लग रहा है, ये तो आपने पहले अंडर रूट का किया है, 1 + x² का भी होगा, 1 का 0 x² का 2x, 1 का 0 x² का 2x, ये कैंसिल हो गया 2 से 2, तो dy/dx ये रह गया आपका x, और ये हो गया 1 + x² की पावर -1, तो dy/dx ये नीचे लिख सकते हैं इसे ऐसे, हो गया प्रूफ। इसको उधर ले जाओ और x को इधर ले आओ, इक्वल टू, ये आपका प्रूफ हो। डिफरेंशियबिलिटी, ओके, डेरिवेटिव का जो मैंने आपको बताया था डिफरेंशियबिलिटी, उसका सम आ गया आपके पास। डिफरेंशियबिलिटी, अब देखो डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला लिखा था हमने पीछे, लिमिट x अप्रोचेस c fx - fc by x - c, राइट। अब यहाँ पे दो फंक्शन अलग अलग तोड़ रखे हैं, अगर आप देखो यहाँ दो फंक्शन अलग तोड़, तो ऐसे केस में आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट h अप्रोचेस 0, बस x की जगह c - h आ जाएगा, c - h - fc, यहाँ भी आ जाएगा c - h, तो -h बचेगा। राइट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ क्या आ जाएगा, c + h, तो ये हो जाएगा c + h - fc by h। ये दोनों का आंसर अगर बराबर आ जाए तो आपका डेरिवेटिव हो जाए। लिमिट h अप्रोचिंग c - h, c क्या है मेरा, जिस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हो 1, तो c की जगह हो गया 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ सीधा, 1 लिख दिया। 1 - h कहाँ डालेंगे, लेफ्ट, लेफ्ट मैंने आपको बताया था लेस होता है, यहाँ 1 - h माइनस f(1) कहाँ डालेंगे, इक्वल, जहां इक्वल दिया होगा ये यहाँ पर डालेंगे, अपॉन -h, ये कैंसिल हो गए, -h by -h, आंसर इज 1। राइट हैंड डेरिवेटिव
1 प्लस एच कहाँ डालेंगे, ग्रेटर वाले एक्स की जगह 1 प्लस, और एफ वन तो वहीं डालते हैं जहाँ इक्वल टू होता है 1। ओके, ये आ गया। अब ये सीधा एच का वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते, नो, यहाँ पे एच है, फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 एच, 1 से 1 कैंसिल, लिमिट एच अप्रोचेज 0, एच कॉमन लो, मतलब बच्चा एच प्लस 2 बाई एच, एच को 0 पुट कर दो, आंसर आया 2। दोनों इक्वल नहीं है, देखो एक का आंसर 1 एक का आंसर 2, और उसने वही कहा था शो दैट एफ इज नॉट डिफरेंशियल, यही बोला था, राइट। ओके 2024 लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हैं ये आपके, लॉन्ग क्वेश्चंस, राइट। अब देखो ध्यान से, अब सीधा सीधा डेरिवेटिव करोगे फंस जाओगे, सीधा सीधा डेरिवेटिव करने पर फंस जाओगे तुम लोग, राइट। तो तरीका देखो क्या है, एक्स को पुट करो, एक्स को पुट करो आप साइन थीटा, राइट, साइन थीटा, और वाई को पुट करो यहां पे आप साइन, साइन भी कर सकते हो, कॉस भी कर सकते हो, वैसे साइन 5, दो अलग अलग एंगल पुट किए, राइट, दो अलग अलग पॉइंट, या यू कैन, अच्छा थोड़ा छोटा बताओ, साइन सी ले लो और डी ले लो, साइन सी और डी वेरिएबल है, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, 1 माइनस साइन स्क्वायर डी, साइन सी माइनस साइन डी, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी क्या हो गया, कॉस सी, स्क्वायर होकर अंडर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस बी, ये रहेगा साइन सी माइनस साइन डी। अगर आप देखो कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूले लग रहे हैं, दैट इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस माइनस आता है, माइनस 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई, साइन सी माइनस सी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, राइट। तो ये आपका साइन सी माइनस साइन डी, दैट इज 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 आ गया, कॉस सी प्लस डी, तो ये कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, राइट। अब ये क्या बचा, कॉस, ये बचा साइन, इसको नीचे लिया, कॉस बाय साइन इक्वल टू माइनस, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, तो ये रह जाएगा कॉट सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू माइनस, इस कॉट को आप अगर उस साइड ले जाएं तो इट विल बिकम कॉट इनवर्स माइनस, 2 को भी उधर ले जाएं तो इट इज 2 कॉट इनवर्स। अब c का वैल्यू डालो, c को क्या देखो आपने सब्स्टिट्यूट किया था, c को साइन x को अगर साइन साइन c पुट किया था तो c का वैल्यू क्या आएगा, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, डी का साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y, तो इसे साइन इनवर्स x साइन इनवर्स, ये कॉट आपको कोई परेशानी नहीं करेगा, नो इश्यू। अब डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएट, देखो ध्यान से, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स y का 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब मैंने देखो जब भी मैंने बोला y का डेरिवेटिव होगा तो फॉर्मूला लगे, साथ में डी वाई बाई डी एक्स ज्यादा जरूरी है लगाना, कॉस y का डेरिवेटिव साइन y माइनस साइन y डी वाई बाई डी एक्स, टैन y का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर y डी वाई बाई डी एक्स, वो साथ में लगाना है आपको, तो मैंने रीजन दे दिया, इसका 0 होगा बिकॉज कोई भी x की टर्म नहीं है, बस हो गया प्रूफ, इसको उधर ले जाओ, देखो इजी हो गया ना। अगर आप सीधा करते तो बहुत मुश्किल हो जाता, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यही हमने प्रूफ करना था। अगर आप देखो ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका मैं वीडियो पे होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये लंबी वीडियो बन जाएगी, 50 मिनट्स की ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, तो इसका एक वीडियो और बनेगा जिसमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव होंगे और एक आधी केस स्टडीज जरूर होगी, क्योंकि ये एज फार एज चैप्टर इज इंपॉर्टेंट और
काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो एक वीडियो 15-20 मिनट्स का मैं और बनाऊंगा, ठीक है, तो ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपका टॉपिक खत्म होता है। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल और बेल आइकन को दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पेपर में आना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, डाउनलोड कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए। थैंक यू।